हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है बेटा हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रिपल एस क्लासेज में। मैं आपको बड़े अच्छे ढंग से पोइट्री की वीडियो एक्सप्लेन करना बता रहा हूँ कि आप किस तरह से स्टैंजा को एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए एक्सप्लेन है क्या? सब कहते हैं एक्सप्लेन वो है जिसे हम समझ नहीं पाते, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक्सप्लेन वो है जिससे हम अच्छे मार्क्स बनाते हैं। एक्सप्लेन एक इंग्लिश का स्ट्रॉन्ग पॉइंट जहाँ हमारे मार्क्स कभी ना घटें। और आप उन एक्सप्लेन को कैसे करेंगे? उन एक्सप्लेन को करने के लिए सबसे पहले एक्सप्लेन के तरीके को जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सिखा रहा हूँ कि आप उसी स्टैंजा से एक्सप्लेन को डेवलप करेंगे, उसी की लैंग्वेज में सिनोनिम वर्ड दे करके। तो एक इजी पॉइंट होगा। एक एक्सप्लेन का तरीका होता है कि हम उसे पूरा पढ़ें, उसके हिंदी ट्रांसलेट को हम अपनी भाषा में डेवलप करके एक्सप्लेन करें। तो दो तरीके से हम एक्सप्लेन इजीली कर लेते हैं, लेकिन जो मैं आपको सिखा रहा हूँ बहुत ही इजी हो सकता है। साइंस दोनों जो एक्सप्लेन मैंने आपको सिखाए हैं वो बड़े कायदे से आप लोगों ने सीखे होंगे और करे भी होंगे, प्रैक्टिस भी चल रही होगी आपकी। इसी टाइप से इस पोएम नंबर फर्स्ट का लास्ट एक्सप्लेन जो आप सीख रहे हैं पोएम से, यानी केवल इंपोर्टेंट देखिए एक्सप्लेन में। लेकिन एक्सप्लेन करने से पहले बेटा आप मेरे चैनल को अभी जिसने सब्सक्राइब ना किया हो अभी करें, यानी शेयर भी करें और लाइक भी करें। ये जरूर है आपको करना, यानी क्योंकि जब आप एक्सप्लेन हमारा देख रहे हैं अच्छा लग रहा है तो ये आपका भी क्या बनता है बेटा, यानी हमारा भी दायित्व बनता है कि आपसे हम इतना कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए इस थर्ड एक्सप्लेन में यानी स्टैंजा में क्या है इसका एक्सप्लेन। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइव माइंड्स। दिस मैन यह आदमी अर्थात ऐसा आदमी, इज माने है, फ्री माने स्वतंत्र, फ्रॉम माने से, सर्वाइव माइंड्स यानी हर प्रकार के कष्टों से बंधनों से। एक ऐसा व्यक्ति जो खुश रहता है वो व्यक्ति हर प्रकार के बंधनों से स्वतंत्र रहता है, ऐसा कवि ने कहा। दोबारा ध्यान दें, दिस मैन ऐसा व्यक्ति, इज माने है फ्री, स्वतंत्र, फ्रॉम सर्वाइव माइंड्स हर प्रकार के बंधनों से यानी हर प्रकार के कष्टों से। ऑफ होप टू राइज, और होप आशा भी रखता है वो व्यक्ति। क्या रखता है वो होप आशा रखता है टू राइज आगे बढ़ने की यानी उन्नति करने की। अर्थात उसके मन की जो आशा है वो क्या है? एक अच्छी उन्नति की ओर जाना उसकी आशा है। उसके मन का जो सोच है उसके मन की वो क्या है? एक अच्छी उन्नति पाना। और या फियर टू फॉल, उसे डर भी है यानी भय भी रखता है वो किसका? गिरने का। कहीं उसे उस कार्य में सफलता ना मिले तो उसका भय क्या है? किसी भी कार्य में एक अच्छी प्राप्ति करना। और डर उसके अंदर एक बन जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसको असफलता मिले यानी वो गिर ना जाए। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, ऐसा व्यक्ति अपने अंदर ईश्वर को मानते हुए कार्य करता है, यानी अपने वो स्वयं को ईश्वर को अपने अंदर समझता है कि मेरे अंदर ईश्वर है, विद्यमान है। कैसा व्यक्ति? जो जीवन में खुश रहता है, जिसका कैरेक्टर अच्छा होता है, सही होता है। ऑन ऑफ फ्रेंड्स, इस पृथ्वी पर रहते हुए यानी थो नॉट ऑफ फ्रेंड्स, इस पृथ्वी पर भी रहते हुए क्या कहता है कभी कि इस पृथ्वी पर रहते हुए भी, एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता। यानी वो इस पृथ्वी पर रहता है लेकिन फिर भी उसके पास कुछ नहीं होता। कौन से व्यक्ति के पास? जिसके पास चरित्र होता है, जिसका चरित्र अच्छा होता है। तो कभी कहता है कि इस पृथ्वी पर भी होते हुए उसके पास कुछ नहीं होता, लेकिन ही है कौन? वह सब कुछ रखता है। यानी कौन सा सब कुछ रखता है? जो व्यक्ति चरित्र अच्छा रखता है, अच्छे चरित्र की प्राप्ति करता है, जिसके विचार अच्छे होते हैं, उसके पास कुछ ना होते हुए भी चरित्र की सबसे बड़ी धनराशि होती है। यानी वो चरित्र ही उसके लिए सब कुछ होता है। ये ऐसा एक्सप्लेन किसने किया? सर हेनरी वॉटन ने। मैंने आपको पहले भी बताया है। तो देखिए बेटा एक बार फिर से, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइव माइंड्स, ऐसा व्यक्ति संसार में सभी यानी हर प्रकार के कष्टों से स्वतंत्र रहता है। और होप टू राइज, आगे बढ़ने की आस करता है। और फियर टू फॉल, और उसे गिरने का भय भी होता है यानी असफल होने का भय भी होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ फ्रॉम नॉट ऑफ फ्रेंड्स, देखिए पृथ्वी पर कुछ ना होते हुए वो अपने अंदर क्या सोचता है? एक ईश्वर का अनुभव करता है कि मेरे अंदर ईश्वर है। नेक्स्ट, एंड हैविंग नथिंग, एंड और हैविंग नथिंग, कुछ ना होते हुए भी, ही है, और उसके पास सब कुछ होता है। ही माने वह, है माने रखता है, और माने सब कुछ, यानी वो क्या रखता है? अपने पास सब कुछ रखता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कैसा रहता है? खुश रहता है। देखिए इसी का रेफरेंस आप लोगों ने, मैंने आपको पहले बताया था कि प्रत्येक पोएम का रेफरेंस सेम होता है।
कहीं चेंजिंग नहीं होती, तो मैंने इसमें क्या लिख दिया, एज एवो यानी पूर्ववत, पहले की तरह, जैसे आपने पहले सीखा। कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे आप, मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट में बताया था इन दीज लाइन से लेकर के अबाउट तक, यानी आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में। अबाउट तक जैसा आपने पहले एक्सपेंस से सीखा, वजह से सीखा, ऐसे ही आप लास्ट तक करते रहेंगे। अबाउट तक बिल्कुल टोटल एज इट सेम रहेगा। और उसके बाद क्या रखा, ए हैप्पी मैन, यानी उसने एक सुखमय व्यक्ति का वर्णन किया है। हु माने जो, होप्स माने आशा रखता है, डूइंग प्रोग्रेस क्या करने की, उन्नति करने की, एंड फेलिंग और उसे भय भी होता है, इन हिज एम अपने किसमें बेटा, लक्ष्य में, यानी उसे भय होता है फेलिंग गिरने का, इन हिज एम अपने लक्ष्य में, जिस टारगेट की ओर जिस एम की ओर वो चल रहा होता है उसका डर भी बन जाता है उसमें, कहीं मैं उसमें सफल ना हो जाऊं। जैसे आपके लिए भय भी होता है कि कहीं हमारा पेपर अच्छा आए, पता नहीं कैसा आएगा, हो सकता है हमारे मार्क्स कैसे आएंगे, तो आपके अंदर एक जोश भी होता है कि हमारा पेपर अच्छा ही होगा। 1% कहीं ना कहीं आप ये भी सोचते हैं कि पता नहीं किस टाइप का हमारा पेपर आएगा। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति अपने किसी भी कार्य के लिए अच्छा और बुरा दोनों तरह से सोच रखता है। देखिए एक्सप्लेन के लिए क्या करेंगे आप, इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि दिस मैन ए मैन हु, यानी दिस मैन ए मैन हु लिख दिया बीच में, इज फ्री, यानी एक व्यक्ति जो फ्री है, एक व्यक्ति जो फ्री है, ठीक है, हु इज फ्री, फ्री है फ्रॉम एवरी पॉइंट्स। दोबारा ध्यान दें, दिस को चेंज किया, यानी दिस मैन पूरा चेंज किया, ए मैन हु एक व्यक्ति, हु माने जो, इज माने है, फ्री माने स्वतंत्र, फ्रॉम माने से, सर्वाइव को चेंज किया, एवरी और वाइट्स को चेंज किया, वाइट्स को वाइट्स में यानी बंधनों में, एंड होप्स और वो आशा करता है, टू फाइंड ए प्रोग्रेस। देखिए होप्स को यानी ऑफ को हटा दिया, तो ऑफ को क्या किसमें चेंज किया हमने, ऑफ को हटा करके एंड लगा दिया, और होप को किसमें किया, होप्स टू, और राइज को चेंज किया, फाइंड ए प्रोग्रेस। किसमें चेंज किया, फाइंड ए प्रोग्रेस, और या फियर, यानी वो भय भी रखता है, फियर इसका, टू फेल यानी असफल होने का, फॉल माने होता है गिरना यानी असफल होना, तो लगा दिया टू फॉल गिरने का। तो एक बार फिर से देखेंगे, दिस मैन को चेंज किया, ए मैन हु, इसको इसमें रहने दिया, फ्री को फ्री में, फ्रॉम को फ्रॉम में, सर्वाइव को चेंज किया, एवरी और वेंट्स को चेंज किया, वाइट्स केवल एक ही जगह आई लगा दिया, ऑफ को हटाया, ऑफ को एंड रहने दिया, होप को किसमें किया, होप्स, टू को टू में रहने दिया, राइज को हटा करके चेंज किया, फाइंड ए प्रोग्रेस यानी कि एक अच्छी उन्नति पाना, और को और में रहने दिया, फियर को फियर में, टू फॉल को टू फेल कर दिया, सफल होने का डर। तो ये क्या करेंगे, एज मैन इज हैप्पी इन हिज लाइफ, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहता है। सब्जेक्ट जोड़ दो, ही यानी लॉर्ड हिमसेल्फ, तो क्या करेंगे, ही थिंक्स, आपको जोड़ना है, केवल सब्जेक्ट क्या जोड़ना है, ही थिंक्स, वह सोचता है, लॉर्ड ईश्वर को, यानी आप क्या करेंगे, गॉड ईश्वर को, ऑफ हिमसेल्फ हटा के इसमें करेंगे इन हिम, इन हिज हार्ट, अपने हृदय में। दोबारा ध्यान दें, लॉर्ड यानी आपने केवल सब्जेक्ट जोड़ा, ही थिंक्स, लॉर्ड को चेंज किया गॉड में, ऑफ को चेंज किया सही प्रपोजिशन इन में, और हिमसेल्फ को चेंज कर दिया इन हिज हार्ट,
यानी वो ईश्वर को कहाँ मानता है? अपने ही हृदय में, कि मेरे अंदर ईश्वर बसे हुए हैं। नेक्स्ट आप इसी को आगे लाएंगे, थॉट नॉट ऑफ लैंड एंड हैविंग नथिंग, यानी पृथ्वी पर कुछ ना होते हुए भी आप क्या लिखेंगे? ही हैज नथिंग when he spends his life। देखिए, थॉ नॉट ऑफ लैंड का मैंने चेंज किया, ही हैज नथिंग, वह कुछ नहीं रखता। वेन, जब, ही स्पेंड्स हिज लाइफ, वह अपने जीवन को व्यतीत करता है। बट, लेकिन, ही हैज everything because he has a great character। देखिए, थॉ नॉट ऑफ लैंड, एक बार इसे बड़ा ढंग से समझेंगे बेटा। थॉ नॉट ऑफ लैंड को मैंने चेंज किया, ही हैज नथिंग when he spends his life, यानी वह कुछ नहीं रखता जब वह अपने जीवन को व्यतीत करता है। अब ये मैंने इस कॉमा को हटा के क्या जोड़ा? कंजक्शन वर्ड वट। ही का ही में रहने दिया, हैथ को चेंज किसमें किया? हैज में। ऑल को चेंज किया एवरीथिंग, यानी प्रत्येक वस्तु, वह सब कुछ रखता है। फिर मैंने थोड़ा सा चेंज करने के लिए जोड़ा बिकॉज, क्यों रखता है सब कुछ? क्योंकि ही हैज ए ग्रेट कैरेक्टर, उसके चरित्र यानी उसके पास एक बड़ा चरित्र होता है, यानी अच्छा चरित्र होता है। जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा होता है उसके पास सब कुछ होता है। तो ये एक्सप्लेन था हमारे इस स्टेंजा नंबर 3 यानी लास्ट स्टेंजा का। अब आगे सेकंड पोएम कल से आप देखेंगे, उनके स्टेंजा को किस प्रकार मैं आपको एक्सप्लेन कराता हूं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।